ऐसे ही एक समय की बात है, माँ की जब कृपा होती है, कैसे होती है। एक ब्राह्मण थे और बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, काशी जी पढ़े हुए थे। लेकिन पहले देखिए, चाहे कुछ भी हो, कोई जाति पाति ज़्यादा नहीं मानते थे, और जैसे कोई अमीरी गरीबी सबके साथ थी। अमीर तो हजारों में एक होता था थोड़ा बहुत, लेकिन गरीबी ही ज़्यादा थी कुछ समय में पहले। तो उसके पास इतनी गरीबी थी, बच्चे भूखे बिल्कुल कुछ नहीं। वो कहने लगी तुम काशी जी पढ़ के आए, विद्वान हो, और इतना कुछ भी जानते हुए तो भी घर में तवा नहीं चढ़ता, क्या करना है? इस विद्वान पढ़ने का, इस ज्ञान का तेरा मैं क्या करूं? देखिए, माता देख नहीं सकती परिवार को भूखे रूखे में, कैसा भी हो जाए वो कुछ भी करे, करने की कोशिश करती है। कह लगा फिर मैं क्या करूं? अब तुम राजा के पास जाओ, कुछ सामान ले जो तुम भी बेच के आओ, कल नमैश लगेगी राजा के शहर में, और जिसका जो सामान बिक गया तो बिक गया, नहीं बिका तो सारे को राजा के मंत्री खरीदेंगे। कोई वैसे नहीं लेता, तुम भी जाओ कुछ लेके। ये ब्राह्मण विचार करने लगा, मैं क्या लेके जाऊं? देखिए कितनी आनंदमयी बात है। अगर इंसान ऐसा ही सोच ले तो हम कभी भी दुखी नहीं हो सकते। कहने का सब तो सामान लेकर सब बाजार सज गया, और मैं क्या लेके जाऊं बाजार में? वो एक जाकर एक कोने में एक अपना छोटा सा आसन बिछाकर और बैठ गया, और अपने भगवान पर ध्यान लगाकर बैठ गया, अपनी माँ का नाम जपता रहा। काशी जी से पढ़ के आए तो माँ के पुजारी थे, शिव के पुजारी थे। तो सबका माल बिक जाता है, जो रह गया तो राजा के मंत्री खरीद कर ले जाते हैं। तो वो ब्राह्मण वहीं बैठा, सब चले गए, बाजार भी कर गया। मंत्री कहने लगा तुम क्यों बैठे यहाँ पर, जाओ ना अपने घर तुम भी। सब चले गए और तुम यहाँ बैठे, शाम हो गई। कहने लगा मेरा माल बिका ही नहीं तो मैं जाऊं कैसे? माल तो तेरे पास कुछ भी नहीं, खाली बैठे। तो मैं खाली नहीं बैठा, जब मेरा माल बिकेगा मैं जब जाऊंगा, और मेरे माल की किसी के पास कीमत भी नहीं तो मैं बेचूं किसको? कैसी क्या बात है कि मेरे पास 4 बातें हैं और एक बात 1 करोड़ की है, तब इसको कोई खरीदेगा तो मैं जाऊंगा। ये भी तो राजा का ऐलान है, जिसका जो माल नहीं बिका तो उसे राजा के मंत्री खरीदेंगे। कहें सारे मुश्किल में पड़ गए भी, राजा के बिना इतना धन कोष कहाँ से लाए हम? सब राजा के पास पहुँचे, महाराज एक नई बात है आपके शहर में, क्या है? नहीं, सबका माल बिक गया और जिसका बच्चा हम खरीद के ले आए, पर एक ब्राह्मण बैठा है वो उठता ही नहीं। हमने कहा तू जा, कहने का मेरा माल नहीं बिका। हमें पूछा माल क्या है, कि मेरे पास 4 बातें हैं, एक बात 1 करोड़ की। कहने का ऐसा क्या है? राजा तो देखिए वैसे भी सनकी होते हैं। कह लगे चलो मैं देखता हूँ कौन सी ऐसी बात है जो 1 करोड़ की है, आज तक तो कभी ऐसा कोई मिला ही नहीं। राजा के पास, राजा पहुंचा उसके पास, और राजा भी नीचे ही कपड़ा बिछाकर ऐसे बैठ गया। कहा बताओ ब्राह्मण देवता, बेचो अपनी 4 बात, मैं खरीदूंगा, मैं इस नगरी का राजा हूँ। कहने के बड़ी खुशी की बात है महाराज, मेरी 4 बातें आप खरीदो। कहने का ठीक है। उन्होंने कहा कि कभी भी चाहे द्वार पर दुश्मन भी क्यों नहीं आ जाए, उसको कभी भी इसका निरादर नहीं करना। अभी ठीक बात है ये भी। और कल उठ के 8 दिन के अंदर आप उठते ही पूर्व की तरफ नहीं जाना, आप पर ये समय भारी है। कि ये तो ऐसी कोई बात नहीं है, 2 करोड़ दो, 2 करोड़ ले लेता है। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा क्या है? तो महाराज जाते हैं तो बोले कल पहले इसी की बात को जमा के देखूं, 2 बातों को, तीसरी बात को भी फिर देखेंगे। कहने लगा कि उठ के वो पूर्व की तरफ चल दिए और वो दूर निकल गए जंगल में। जंगल में निकल गए तो वहाँ एक बुढ़िया अम्मा बैठी, और उसने कहा
वह रो रही, बड़ी जोर जोर से रो रही। महाराज सुनकर आवाज गए कि मेरी नगरी में दुखिया आदमी क्यों रो रहे, कोई भी उसे। कहने लगी, हे माता, आप क्यों रो रही हो यहाँ पर इस निर्जन वन में अकेली, बड़ी जोर से रो रही हो, चिल्ला चिल्ला कर रो रही हो। कहने लगी, क्या करूं महाराज, रो नहीं तो क्या करूं, क्या हुआ बताइए। कि जो इस नगरी का राजा है बड़ा धर्मात्मा, बहुत ही अच्छा है, ये भगवान के स्वरूप है, जिससे जो कि हमारी सारी नगरी का ध्यान रखता है, पालन पोषण करता है। उसको आज से 8वें दिन, ये सामने पहाड़ है ना, इस पहाड़ में तो एक नाग निकल के आएगा और उसको डस जाएगा, तो नगरी का क्या होगा, तो सारी अनाथ हो जाएगी। मैं यूँ रो रही हूँ। महाराज तो कांप गया। मैंने कहा, वो भाई एक बात तो पूरी हो गई, ये तो बड़ी वो है। फिर उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता ने कहा, अब चाहे कोई झगड़ा हो, चाहे तेरे पे गुस्सा हो, कुछ भी हो, मन उदास है, एकदम निर्णय नहीं लेना, एकदम कोई फैसला नहीं करना। फैसले के लिए कुछ समय देना जरूरी है, 1 दिन 2 दिन 2 घड़ी 10 घड़ी 4 घड़ी समय लेकर फैसला लेना। तो अगले दिन वो अपने घर आता, घर आकर उसने सबको बता दिया। और उसकी एक बेटी थी और कुछ नहीं था। अपनी बेटी से कहा, बेटी जाओ मर्दाने कपड़े पहनो, मेरी पोशाक पहनकर, ये सब राजपाट तेरा है, तूने करना है, अपनी माता का ध्यान रखना। और मेरे को तो इस तरह 8वें दिन नाग देवता डसेंगे, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। कहने की अच्छा। लड़की को अपना मर्दाना भेष बनाकर गद्दी पे बिठा दिया। और राजा के मन में आई, सब मंत्री इकट्ठे करे, कहने लगे दूसरी बात को भी देख लेते हैं। कहने लगे, ऐसा करो भाई, जो जहाँ उस पहाड़ से लेकर यहाँ महल तक इतना सुंदर भव्य सजा दो, दोनों तरफ फूल लगा दो, फल लगा दो, दूध लगा दो, मिठाइयों के ढेर लगा, सब कुछ लगा दो, कोई भी कमी ना रहे उनके स्वागत में। मैंने जाना है तो स्वागत से जाऊंगा, मृत्यु को स्वागत देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। सब मंत्री रो रहे, सब नगरी रो रही, और महाराज स्वागत के चक्कर में लगे हुए। कहने की दूसरी बात का भी पता चल जाएगा। तो ठीक उसी समय जैसे बुढ़िया ने बताया, बुढ़िया क्या थी, वो मृत्यु थी, वो मृत्यु ही से बता के गई थी, अभी तेरा जीवन है लेकिन बचा सकले। ब्राह्मण की बात पर उसने विश्वास हुआ। जब वो नाग देवता वहाँ से निकले तो देखिए, उन्हें देखा वो फूलों की सुगंध, कहीं इतर की सुगंध है, कहीं कुछ सुगंध है, भव्य हो रहा है। बाहर तो देखा ही नहीं, सारा समय नहीं रहे, इधर मुँह लगाए तो दूध पीता है, इधर जाए मिठाइयाँ खाता है, कहीं फूल सूंघता है। इतनी मस्ती हो गई, नाग देवता उस कार्य को ही भूल गए। आधे रास्ते तक गए, अरे जिसने अपनी मौत का भी डर नहीं, उसने मेरे लिए इतना स्वागत करा। मैं तो दुश्मन हूँ संसार में सबका, लेकिन मेरा इतना स्वागत करा। ऐसे भले आदमी को डसना मेरे लिए तो बड़ा पाप होगा। नाग देवता का पेट भर जाता, अच्छे से सुगंध में मस्त हो जाता है, और उस धुन में वहीं से वापिस हो जाता है। और सब देख रहे, मंत्री भी, राजा भी। राजा के स्टेज लगाकर बैठा रखे कि भाई नाग देवता ना डसना है तो मंत्री का स्वागत भी अच्छा होना चाहिए। तो क्या हो, पंडित जी की दूसरी बात भी सत्य हो गई। प्रेम से दुश्मन भी भूल जाता है, वो भी मुड़ जाता है। कभी भी बिना सोचे समझे क्रोध मत करो, और छोटा मत समझो, सम्मान करो, जो अपना कर्म है वो करो। तो राजा ने ऐसे किया, और ब्राह्मण की बात कि भी 2 करोड़ इसके सामने कुछ भी नहीं है, हद हो गई। ब्राह्मण ने ऐसे गई, उसे खुशी खुशी में सब घर जाते हैं। और वो लड़की अपनी माँ के गले लगी हुई है, मेरे पिता की पता नहीं क्या हाल होगा, माँ हम तो दोनों ही माँ बेटी रह गए। अपनी माँ को अपनी छाती से लगाए प्यार कर रही है। और बाहर से राजा ने देखा तक वो, मेरे लिए रानी ने क्या दुख है, पता नहीं कौन पराये पुरुष के साथ रहती है पीछे से, ये तो आराम से खड़ी है। और तलवार निकाली, मारने के लिए चला, क्या नहीं, ब्राह्मण ने कहा था कि सोच समझ कर फैसला लेना, एकदम भी। उन्हें पता चला मेरे पिता आ गए, राजा आ गए, लड़की दौड़ के आई और पिता के गल लगते हैं। ये क्या कि ब्राह्मण की तीसरी बात भी पूरी हो गई। ये मर्दाने भेष में मैंने ही तो बिठाया था,
महाराज मैं अपने बच्चे को ही मार देता बिना सोचे समझे, अब तो सब तो सर्वनाश हो जाता। धन्य है। उन्होंने कहा मुझे और पूछने कहा, ब्राह्मण ने कहा चौथी बात को खुद संभाल लेना, क्या करना है, सब कुछ आ गया इसी में। ब्राह्मण को बुलाता है घर से, कहने लगा उसके लिए तो भगवान से भी ऊपर है जिसने मेरे को ऐसा बड़ा करिश्मा दिखाया, सब कुछ सच करके दिखाया। 3 करोड़ उसके सामने क्या है। राजा ने सोचा ही वैसे ही बोल रहा है, और जब मैंने अपने वचन के अनुसार पैसे देने पड़ेंगे, खाली हो जाएगा मेरा कोष, और देखी जाएगी राजा हट्टी भी तो होते हैं। ब्राह्मण देव को बुलाया, कहने लगा हे ब्राह्मण देव आप मेरे भगवान हो और इसमें मेरे राज्य में ही आप रहोगे, आधा राजपाट आपको, और आप यहाँ अच्छे से सब नौकर आपकी सेवा करेंगे, यहीं रहोगे। कहने लगे नहीं महाराज मुझे इतना ही पर्याप्त है जो कि मैंने आपसे कमाया है। कि इतना संतोष, इतना संतुलन है इनके अंदर जो कि हम भी नहीं कर पाते। जय माता की।